साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी। इसके बाद से ही वैज्ञानिकों का इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल गया। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होते हैं, यानी कि ये ऑब्जर्वर की स्पीड के हिसाब से बदल सकते हैं। इसके बारे में हम हमारी पिछली वीडियोस में विस्तार से बात कर चुके हैं। इस थ्योरी की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड के बराबर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। पर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्यों इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदल सकता है लेकिन लाइट की स्पीड नहीं? हमें पता है कि लाइट के पास कोई मास नहीं होता, तो फिर आखिर कौन लाइट को लिमिट कर रहा है इनफिनिट स्पीड से ट्रेवल करने से? तो आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ देर के लिए हम ये मानते हैं कि लाइट की स्पीड इनफिनिट होती है, यानी लाइट को ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी ट्रेवल करने के लिए 0 टाइम लगेगा। अगर हम लाइट की स्पीड इन्फिनिटी अस्यूम करते हैं तो हमारे सामने कुछ समस्या आती है जो इस ओर इशारा करती हैं कि ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी से दूर एक तारा है जिससे निकली रोशनी हम तक पहुंचती है। हमने कुछ समय के लिए ये माना है कि लाइट की स्पीड इनफिनिट है और इसकी वजह से लाइट को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और लाइट तारे से निकलते ही इंस्टेंटली पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। अब चलिए हम उस तारे की पृथ्वी से दूरी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने अपने बचपन में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर हम इससे डिस्टेंस डिराइव करें तो वो होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस फार्मूले में हम अपनी स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी और टाइम 0 पुट करें तो हमें पता चलता है कि ये एक अनडिटरमिन्ड टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि उस तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और अगर डिस्टेंस ही एग्जिस्ट नहीं करती तो स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर स्पेस नहीं है तो फिर हमारा यूनिवर्स भी कैसे होगा? यही वजह है कि लाइट की स्पीड इनफिनिट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड जैसा कुछ भी अस्तित्व में ही नहीं होता। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको आइंस्टाइन के फेमस मास एनर्जी रिलेशन के बारे में तो पता होगा, E इज इक्वल टू mc²। इसमें E का मतलब एनर्जी और m का मतलब मास है, यानी हम किसी भी मास या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी से मास या मैटर को भी बना सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमारा ब्रह्मांड बना था, एक छोटा सा डेंस्ड एनर्जी फील्ड पॉइंट जिसमें एनर्जी ही एनर्जी थी, और उस एनर्जी से मैटर बना और फिर बना ये पूरा ब्रह्मांड। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ C का मतलब है लाइट की स्पीड। अब अगर लाइट की स्पीड अनंत हो जाए तो इस रिलेशन के अनुसार यूनिवर्स को किसी भी छोटे से छोटे मैटर को बनाने के लिए इनफिनिट एनर्जी लगानी होगी, और इतनी एनर्जी होना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मतलब अगर लाइट की स्पीड अनंत होती तो बिग बैंग जैसा कुछ हो ही नहीं सकता था। ना मैटर बनता, ना स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ना ही हम। सीधी सी बात यह है कि हमारा ब्रह्मांड इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड एक फिक्स लिमिट में बंधी हुई है। अगर ये स्पीड इनफिनिट होती तो यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना ही नामुमकिन हो जाता, यानी यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही इसलिए है क्योंकि ये बंधा हुआ है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि लाइट की स्पीड इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही क्यों? क्या लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्स ने लाइट की ये स्पीड सेट की है, और अगर यूनिवर्स अलाउ करे तो लाइट और भी तेज चल सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे फिजिक्स के लॉज बदल जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि लाइट की स्पीड इनफिनिट नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये साबित किया कि हर ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे ऑब्जर्वर मोशन में हो या रेस्ट में, और लाइट से ज्यादा फास्ट इस ब्रह्मांड में कोई नहीं चल सकता। इसे कई एक्सपेरिमेंट्स द्वारा वेरीफाई भी किया जा चुका है। अब ये एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे और लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है, और कैसे लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम तक स्लो या फास्ट हो जाता है, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस और टाइम क्या है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।